लद्दाख एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है जहां आपको 5 से 6 दिन निकाल कर जाना चाहिए टू विजिट ऑल द प्लेसेस, soak in the beautiful views and just in general enjoy the peaceful vibes. Hi all, I am Saransh from Explore the Earth और आज मैं आपको लेह लद्दाख में जो भी अच्छी घूमने लायक जगह है उन सब के बारे में बताने वाला हूँ. So let's get right to it. When it comes to places to visit in Ladakh, मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा. पहला है प्लेसेस टूवर्ड्स शाम वैली ऑन द लेह श्रीनगर हाईवे, दूसरा है प्लेसेस इमीडिएटली इन एंड अराउंड लेह, और तीसरा है प्लेसेस इन द रेस्ट ऑफ लद्दाख टूवर्ड्स द खारदुंगला. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, अगर आप श्रीनगर लेह हाईवे पर लेह साइड से जाना स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स शाम वैली तो आप 6 जगहें घूम सकते हैं. ये 6 जगहें हैं लिकेर मोनेस्ट्री, आलची मोनेस्ट्री, मैग्नेटिक हिल, संगम, बासगो पैलेस एंड गुरुद्वारा पत्थर साहिब. मैं इन 6 जगह के बारे में अब आपको बताने वाला हूँ. जब आप लेह से स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले विजिट करेंगे गुरुद्वारा पत्थर साहिब. इन द लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज ये एक लौता गुरुद्वारा है और अकॉर्डिंग टू द लेजेंड गुरु नानक जी फॉट अ डीमन हियर एंड फॉरगेव हिम फॉर हिज सिंस. यहाँ पर आपको डेफिनेटली जाना चाहिए फॉर द जनरल पीसफुल वाइब्स दैट दिस प्लेस ऑफर्स. नेक्स्ट अप इज मैग्नेटिक हिल. मैग्नेटिक हिल लेह लद्दाख का एक ऐसा फिनोमिना है कि आप बिलीव ही नहीं करेंगे दैट इट एग्जिस्ट्स अंटिल आप खुद जाके फर्स्ट हैंड विटनेस ना कर लें. तो यहाँ पर अगर आप अपनी गाड़ी एक सर्टेन एरिया में न्यूट्रल में करके छोड़ दें तो गाड़ी अपने आप ही अपहिल जाने लगती है. हाउ कूल इज दैट? इसके लिए 2 थ्योरीज हैं. एक ये कि असली में गाड़ी ऊपर नहीं जा रही है और ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, और दूसरी थ्योरी ये है कि अर्थ के कोर के मैग्नेटिक पुल की वजह से गाड़ी ऊपर जाती है. इन एनी केस ये आपको अपनी लद्दाख आइटिनरी में जरूर इंक्लूड करना चाहिए बिकॉज यू डू नॉट कम अराउंड दीज प्लेसेस ऑन अ डेली बेसिस. तीसरी जगह है संगम. दैट इज अ कॉन्फ्लुएंस या मिलन बिटवीन द ज़ांस्कार रिवर एंड द इंडस रिवर. नाउ गिवन द टाइम ऑफ द ईयर इन दोनों ही रिवर्स का फ्लो एज वेल एज कलर चेंज होते रहते हैं और ये देखने के लिए काफी ज्यादा सूदिंग लगता है. फोर्थ प्लेस इज बासगो विलेज. बासगो मोनेस्ट्री लेह से कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पर है. ये अपने रूइंस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है और आपको इन जनरल यहाँ पर 15 से 17 सेंचुरी के बीच के 3 टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे. इसके सिवाय यहाँ से व्यूज बासगो विलेज और पूरी वैली के काफी ज्यादा अच्छे दिखते हैं. 5वीं जगह है लिकेर मोनेस्ट्री और लिकेर गोम्पा. ये जगह काफी ज्यादा पुरानी है विच वॉज बिल्ट अराउंड 11th सेंचुरी एंड सम ऑफ द मॉडल स्कल्पचर्स जो यहाँ पर हैं वो बटर के बने हुए हैं एंड दे स्टिल डू नॉट मेल्ट. हाउ कूल इज दैट? इस हाईवे पर आखिरी प्लेस दैट यू शुड विजिट इज आलची मोनेस्ट्री. ये आलची विलेज में है और लगभग लेह से 65 किलोमीटर की दूरी पर है. यहाँ पर पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और म्यूरल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और देखने लायक हैं. जो मैंने अभी आपको 6 जगहें बताई हैं वो लोग अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप में 1 दिन में ही कवर कर लेते हैं. सेकेंड पार्ट इज प्लेसेस दैट यू शुड विजिट इमीडिएटली इन एंड अराउंड लेह. जो मैं आपको जगह बताने वाला हूँ लोग ये सारी जगहें ओवर 2 डेज जनरली कवर करते हैं. स्टार्टिंग विद लेह पैलेस. ये लेह मेन मार्केट से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है. ये पैलेस 16th सेंचुरी का बना हुआ है और इसके अंदर आपको पैलेस की पूरी हिस्ट्री भी मिल जाएगी एक एग्जीबिशन के तौर पर. और यहाँ से अगर व्यूज की बात करें तो पूरा लेह दिखता है विद बैकड्रॉप में माउंटेन्स. आई एम इन एब्सोल्यूट ऑ ऑफ द व्यूज. दूसरी जगह है नामग्याल सेमो गोम्पा. ये 15th सेंचुरी का बना हुआ है और ये पॉपुलर है अपनी बुद्धिस्ट टीचिंग्स और प्रिंसिपल्स के लिए. ये लेह पैलेस से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है और फोटोग्राफी के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा स्पॉट है. अगली जगह है शांति स्तूपा. ये मोनेस्ट्री रिलेटिवली नई बनी हुई है इन 1991 और इसे इंटरेस्टिंगली एक जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क ने बनाया था. ये एक व्हाइट डोम्ड स्तूपा है जो कि दिखने में काफी ज्यादा मैजेस्टिक लगता है. चौथी जगह है लेह मार्केट. आपको यहाँ शॉपिंग के लिए और सुवेनियर्स के लिए काफी शॉप्स मिल जाएंगी. इसके सिवाय इस मार्केट में रेस्टोरेंट्स और कैफेज भी काफी ज्यादा हैं और वो काफी अच्छे भी हैं. इन जनरल रात में जब यहाँ पर लाइट्स जलती हैं दैट इंजेक्ट्स अ होल न्यू लाइफ इनटू द मार्केट और ये लेह का सेंट्रल पॉइंट भी है. 5th प्लेस इज हॉल ऑफ फेम, जिसे इंडिया पाकिस्तान वॉर में शहीद सोल्जर्स को मेमोरियलाइज करने के लिए बनाया गया है. इसे इंडियन आर्मी रन करती है और यहाँ पर हिस्ट्री एग्जिबिट्स भी हैं. अगली जगह है थिकसे मोनेस्ट्री. थिकसे मोनेस्ट्री लद्दाख में वन ऑफ द बिगेस्ट मोनेस्ट्रीज है और इस 12 स्टोरीड मोनेस्ट्री में लगभग 500 मॉन्क्स रहते हैं.
इन जनरल यहाँ का आर्टवर्क और स्तूपास भी काफी सुंदर है। 7th प्लेस इज हेमिस गोम्पा और हेमिस मॉनेस्ट्री इन लद्दाख। ये ऑफ लेट काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है अमंग टूरिस्ट्स। इन जनरल यहाँ तक का रास्ता काफी ज्यादा अच्छा है। मॉनेस्ट्री खुद काफी वेल मेंटेन्ड और कलरफुल भी है। यहाँ पर एक काफी बड़ा म्यूजियम भी है दैट लेज आउट द हिस्ट्री ऑफ द हेमिस मॉनेस्ट्री। तो ये डेफिनेटली आपकी लद्दाख आइटनरी में होना चाहिए। आखिरी जगह दैट इज नियर टू ले इज स्पितुक गोम्पा और स्पितुक मॉनेस्ट्री। ये जगह स्पितुक गुस्तर नाम के फेस्टिवल के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो कि 27 से 29 इन द 11th मंथ ऑफ द टिबेटन कैलेंडर में फॉलो करा जाता है एंड इज डेफिनेटली अ साइट टू बीहोल्ड। इन केस आप वंडर कर रहे हैं कि लेह लद्दाख बाइक ट्रिप के रेंटल्स क्या हैं, तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। इसके सिवाय इस वीडियो में आपको टैक्सी रेट्स, कहाँ रहना है, कहाँ घूमना है, परमिशंस क्या लेनी है, ये सब भी मेंशन कर रखा है। इन शॉर्ट अ कंप्लीट लद्दाख गाइड। मूविंग ऑन, किसी भी लद्दाख आइटनरी में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सेक्शन होता है वो होता है खारदुंगला एंड बियॉन्ड का। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जगह है खारदुंगला। लोग खारदुंगला पास कह देते हैं, पर ला मीन्स पास, सो खारदुंगला इज फाइन। ये वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास माना जाता है। इसका एसेंशियली मतलब यह है कि आपको इससे ज्यादा ऊंचाई पर गाड़ी या बाइक चलाने का मौका नहीं मिलेगा, और इसके सिवाय यहाँ पर साल भर बर्फ भी रहती है, सो दैट्स फन टू। दूसरी जगह है दिस्कित मॉनेस्ट्री। लद्दाख में नुब्रा वैली में स्थित ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है अपने 106 फीट टॉल मैत्रेय बुद्धा के स्टैचू के लिए। और इस वैंटेज पॉइंट से जनरली जो आप ओवरसी कर सकते हैं दिस्कित विलेज, और इन जनरल जो नुब्रा वैली का व्यू मिलता है वो काफी वन ऑफ अ काइंड है। नेक्स्ट अप इज हुंदर विलेज। जस्ट लाइक दिस्कित, हुंदर विलेज नुब्रा वैली में ही है, और आपको यहाँ पर सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे, जो एक्चुअली दर्शाता है द कोल्ड डेजर्ट दैट इज लद्दाख। इसके सिवाय आपको यहाँ पर डबल हम्प्ड कैमल्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि काफी रेयर है। 4th प्लेस इज पानामिक विलेज। ये एक छोटा सा विलेज है अलोंग द नुब्रा रिवर। पानामिक हॉट स्प्रिंग के लिए जाना जाता है, एंड इन जनरल द वाटर इज बिलीव्ड टू हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। पानामिक लद्दाख में एक ऐसी जगह है जहां आपको डेफिनेटली शॉपिंग भी करनी चाहिए फॉर द क्वालिटी पश्मीना शॉल्स एंड द n number of souvenirs that you can take from here. Next up is तुर्तुक। तुर्तुक विलेज चाइना बॉर्डर से पहले आखिरी विलेज पड़ता है। ये काफी शांत और सुंदर विलेज है। यहाँ पर लोकल्स एक म्यूजियम भी रन करते हैं छोटा सा, जो इस जगह की हिस्ट्री दर्शाता है। इसके सिवाय अगर आप खाने के शौकीन हैं तो आपको बाल्टी किचन में खाना ट्राई करना चाहिए। ओवरऑल आई डोंट थिंक मैंने इससे ज्यादा सुंदर जगह आज तक कभी देखी है, तो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आप यहाँ जाएं। 6th प्लेस ऑन द लिस्ट इज पैंगोंग सो और पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक लद्दाख में अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट्स बन चुका है, एंड स्पेशली सो आफ्टर द 3 इडियट्स मूवी। यहाँ पर गिवन द टाइम ऑफ डे और सन की रिफ्लेक्शन ऐसा लगता है दैट द वाटर इज चेंजिंग इट्स कलर, तो आपको डेफिनेटली लेक की ब्यूटी एंजॉय करने के लिए जाना चाहिए, एंड ऑब्वियसली टू गेट सम किक-एस फोटोग्राफ्स। आखिरी जगह है सोमुरीरी लेक। ये चारों तरफ टावरिंग पीक्स से घिरी हुई है, और पैंगोंग लेक की तरह ही इसका पानी भी विंटर्स में फ्रीज हो जाता है। इसके सिवाय आप यहाँ पर वाइल्ड बर्ड्स भी देख सकते हैं, लाइक द बेयर हेडेड गूस। इन जनरल इस लेक पर काफी ज्यादा सरीन और पीसफुल एक्सपीरियंस रहता है, सो यू शुड डेफिनेटली इंक्लूड इट इन योर लद्दाख आइटनरी। प्लीज नोट कि जिन जगह के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, उनमें से पहले 2 सेक्शन के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं है। However, for the 3rd section आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप ऑनलाइन ले सकते हैं। मैंने उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके सिवाय अगर आपको लगता है कि लद्दाख में कोई ऐसी जगह है जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं करी है, प्लीज फील फ्री टू मेंशन इट इन कमेंट्स टू हेल्प अदर्स। अगर आपको ये वीडियो देखकर लेह लद्दाख ट्रिप करने का मन कर रहा है, then you should definitely watch this video जिसमें मैंने सारी information mention करी है on how to plan that perfect trip to Leh Ladakh। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, then please do like and subscribe, and thank you for watching. Goodbye.